महाभारत में आज आपको अर्जुन और भीम सिंह द्वारा कौरव सेना का संहार, भीम के हाथ से शकुनी का मूर्छित होना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जम्बासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजयी के लिए यात्रा की। उन्हें आते देख कौरव पक्ष के नरवीर क्रोध में भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों को साथ ले अर्जुन के सामने चढ़ाए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह, प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको सुर, अर्धचंद्र और तीखे भल्लों से अर्जुन ने अकेले ही काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र, चौर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल, हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े, हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देख आपके सैनिक, रथी, घोड़सवार और हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणों से बीधने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब ओर भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सुपुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के स्वागमन का समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देख कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुधर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों, मार डालो भीमसेन को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तब बसाव ने 10,000 हाथियों, 2,02,000 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का सहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घूम जाते उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उनका यह पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई ही समझता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन ने शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराजों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेद कर शरीर के भीतर धस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकुनी ने उसके 7 टुकड़े कर डाले।
फिर 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीमसेन को भी डाला। इसके बाद 1 भल्ल से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिया। फिर 4 बाणों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उससे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाएं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से ही शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर 1 भल्ल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टकराता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया और उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बीध डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उससे अपने रथ पर बैठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो वे सब के सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। हरिओम तत्सत।